Class 11 topic is cash book. So our question is prepare cash book 2017 March 1 balance of cash in hand. आपको जो कैश बुक बनानी है वो आपको मार्च की बनानी है 31 मार्च की, और आपको 1 मार्च का बैलेंस दे रखा है। 1 मार्च का बैलेंस का मतलब है कि जो 1 मार्च को है वो अप्रैल पिछले उसका अप्रैल का होता है। तो इसे हम 31 मार्च की जो कैश बुक हम बना रहे हैं 31 मार्च का, इसे हम लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आपका प्रीवियस बैलेंस है, तो प्रीवियस बैलेंस आपका आ रहा है 1 मार्च 2017, 1 मार्च 82,000 का। वाउचर नंबर या लेजर फोलियो कुछ दे नहीं रखा। नेक्स्ट इज़ मार्च 5 गुड्स परचेज करे आपने 20,000 के। गुड्स परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे सारी क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, रिसीट्स। जितना भी कैश आता है उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और पेमेंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश का जाना हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अपने गुड्स परचेज करे 20,000 के। गुड्स जब आप परचेज करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, और अगर आपने कैश में परचेज कर रहे हैं तो आप क्या करते हो, टू कैश। तो कैश आपका यहाँ से जा रहा है, जाने का रीज़न क्या है, बाय परचेजेस। उसका उल्टा नाम लिखते हैं, बाय परचेजेस। डेट आपकी क्या है, 5 मार्च। तो कितना अमाउंट आपको दे रखा है, 20,000। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश। गणेश से परचेज करें, तो गणेश से परचेज करने का मतलब है आपने क्रेडिट में करे, ठीक है। तो कैश बुक क्रेडिट आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता, तो इस आइटम को हमें रिकॉर्ड नहीं करना। नेक्स्ट इज मार्च 9 पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। आपने ऑफिस क्लर्क को 10,000 रुपीज़ सैलरी के दिए, तो आपने मार्च 9 को एंट्री क्या की होगी जर्नल में, आपने की होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड, और आपने कैश पे करा है तो कैश आपका चला जाएगा। तो देख लो कैश आपका यहाँ पे जा रहा है, रीज़न क्या है, सैलरी। तो यहाँ हम क्या डाल देंगे, बाय सैलरी अकाउंट। डेट है आपका 9 मार्च, सैलरी है आपकी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप 10 को बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, तो आप 10 को एंट्री क्या करोगे, बैंक में पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टू कैश, कैश आपके हाथ से चला जाएगा। बैंक में आप अमाउंट जमा करवा रहे हो। तो देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम कैश के ही आइटम लेते हैं, बैंक की नहीं लेते। तो देखो कैश आपका फिर से क्रेडिट हो रहा है, रीज़न क्या है, बाय बैंक। तो बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट 10 मार्च को आपने अमाउंट जमा करवाया बैंक में, तो अपने हाथ में से कैश आपका गया होगा 75,000। नेक्स्ट इज लोन गिवन टू चरण दास। चरण दास को 20,000 का लोन आप दे रहे हो। लोन दे रहे हो मतलब कैश दे रहे हो, आपके हाथ से कैश दे जा रहा है। और क्यों जा रहा है, आप चरण दास को दे रहे हो। तो चरण दास आप एंट्री क्या करोगे, जर्नल एंट्री आपकी होगी, चरण दास को दे रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, चरण दास डेबिट। अकाउंट नहीं लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाया जाता। और आपके हाथ से कैश चला जाएगा लोन के नाम से। तो कैश आपके हाथ से गया, रीज़न क्या है, चरण दास। चरण दास को आपने लोन दिया, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो चाहे लोन। रीज़न है आपका, डेट है 11 मार्च, और लोन अमाउंटिंग टू ₹20,000। नेक्स्ट इज मार्च 13 कैश सेल आपने करी 1,20,000 की, जिसमें से 15 मार्च को आप 1,00,000 रुपीज़ बैंक में जमा करा रहे हो। बैंक मतलब होता है बैंक में जमा कराना। तो मार्च 13 को देखो आपने कैश सेल करी है, कैश सेल 13 मार्च को करी। 13 मार्च को आप सेल करोगे कैश में, तो कैश आपके पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और आप क्या कर देंगे, टू सेल्स। कितने की सेल करी आपने, 1,20,000। और कह रहे हैं 15 मार्च को आपने उसे बैंक में जमा करवा दिया, तो 15 मार्च को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और आपके हाथ से कैश चला जाएगा। और कितना जमा करवा रहे हो, सिर्फ 1,00,000। तो ये देखो 13 मार्च को कैश आपके पास आ रहा है, तो 13 मार्च को कैश आपके पास आ रहा है, रीज़न क्या है, रीज़न है टू सेल्स 1,20,000।
जबकि 15 मार्च को कैश आपके पास जा रहा है, 15 मार्च को कैश आपके पास जा रहा है, रीज़न क्या है? बैंक अकाउंट, बैंक में आप जमा करवा रहे हैं 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम। गंगाराम से आपको 19,600 रिसीव हुए, डिस्काउंट उसने आपने अलाउड किया था 400 का। ठीक है, डिस्काउंट आपने अलाउड करा था 400, तो डिस्काउंट का तो यहाँ पर नहीं दिखाना, सिर्फ आपको गंगाराम से 19,600 रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मार्च, यहाँ पे देखो आपका है 18 मार्च। 18 मार्च को क्या हुआ, आपको गंगाराम से अब पैसे मिले, तो आपने कैश अकाउंट डेबिटेड, गंगाराम से कैश आपको मिला, डिस्काउंट आपने क्या किया होगा, अलाउड किया होगा, डिस्काउंट अलाउड आपने अलाउड किया होगा। तो डिस्काउंट आपने अलाउड कितने का किया, डिस्काउंट अलाउड 400, कैश आपको रिसीव हुआ 19,600, 400 का डिस्काउंट अलाउड किया, गंगाराम से आपको मिल गए। ठीक है, तो कैश का देखो, कैश सिर्फ कितने से डेबिट हो रहा है, 19,600 से, तो कैश सिर्फ डेबिट होना चाहिए, आपका आना चाहिए 19,600 से, और रीज़न क्या है आपका, गंगाराम, टू गंगाराम, डेट है आपका 18 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्च 20, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकलवाया, 20 मार्च को आपने कैश निकलवाया, तो आपके पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और बैंक में से पैसे चले होंगे। तो फिर से देखो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है आपके पास, रीज़न क्या है, बैंक, टू बैंक अकाउंट, और देख लेना डेबिट में 2 लगाते हैं और इधर क्रेडिट में बाय लगाते हैं, टू बैंक। 20 मार्च को है आपका कितने का अमाउंट, 25,000। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सेल करे कैश में 45,000 की, उनके ऊपर टैक्स भी है। देखो जब आप सेल करोगे तो सेल करने की एंट्री आप क्या करोगे, कैश आ रहा है आपके पास सेल करने के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, आपके पास कैश आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो 45,000 का आपने सेल किया, 45,000, इसके ऊपर 6% है तो 2,700, टोटल कैश में कितना आएगा, ये सारा अमाउंट। तो कैश को डेबिट करना है 45,000 प्लस 2,700, 27, लेकिन सबको अलग से दिखाना है। तो कैश को डेबिट, यानी कैश के डेबिट साइड में हम ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे, एक तो सेल्स दिखाएंगे बाय सेल्स अकाउंट, बाय आउटपुट CGST अकाउंट, बाय आउटपुट SGST अकाउंट। तो टोटल अपने आप ही डेबिट हो जाएगा ना, 45,000, 2,700 और 2,700। तो आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन का रेंट पे करा, टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो देखो रेंट पे करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड, और आप रेंट पे कर रहे हैं, इनपुट CGST भी पे करेंगे और इनपुट SGST भी पे करेंगे, और कैश आपके हाथ से चला जाएगा। तो 10,000 का है, इस पे 600 और 600, टोटल आपके पास कैश इतने का जाएगा। तो कैश आपके पास जाएगा, उसके रीज़न क्या है कि आप एक तो रेंट पे कर रहे हैं, साथ ही साथ आउटपुट CGST पे कर रहे हैं, और आप पे कर रहे हैं SGST। तो रेंट आपका है 10,000 का, 600 और 600। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हम करेंगे टोटल रिसीट्स, इनका टोटल, फिर हम करेंगे टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट, अगर रिसीट्स आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे बचेंगे, हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करने के बाद देख लेना यहाँ अमाउंट आ जाएगा, टोटल यहाँ पे बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल पेमेंट ज़्यादा आती है तो यहाँ पे आपका अमाउंट बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन।